G protein couple receptor. In the continuation of G protein couple receptor, G protein couple receptor के ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? इन ऑल्टरनेटिव नाम से भी क्वेश्चन के अंदर कई दफ़ा पेपर के अंदर कई दफ़ा ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहला नाम G प्रोटीन का है मेटाबोरिक, फिर है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, या फिर हम इसको कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर हम क्यों कहते हैं? सर्पेंटाइन रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 7 हेलिक्स होते हैं। जी प्रोटीन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इंट्रासेलुलरली ये GDP के साथ अटैच्ड होती है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होती है। स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो इट्स वेरी सिंपल। इसकी 7 हेलिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके 7 हेलिक्स हैं, 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स हैं। अगर हम लूप्स काउंट करें तो 1 2 और 3 इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स हैं, 3 इसकी इंट्रासेलुलर लूप्स हैं, दैट आर 1 2 एंड 3। इसके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग साइट है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये ट्रांस मेम्ब्रेन लोकेशन है हमारे जी प्रोटीन की। एक्स्ट्रा सेलुलरली इसकी बाइंडिंग साइट है लिगेंड बाइंडिंग साइट, यहाँ पर आके कोई भी लिगेंड अटैच होगा। इंटरसेलुलर बाइंडिंग साइट है इसकी। इंटरसेलुलरली ये बाइंड करता है 3 सब यूनिट्स के साथ जो कि हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा फर्दर आगे GDP के साथ अटैच्ड होती है इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। इसके बाद हम इसकी एक्टिवेशन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे थे इसकी एक्टिवेशन को। अगर हम देखते हैं इसकी एक्टिवेशन को तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ इंटरसेलुलरली 3 सब यूनिट्स के साथ जो अल्फा, बीटा और गामा है उसमें से एक यूनिट सब यूनिट जो कि अल्फा है उसके साथ GDP अटैच है इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म। इसकी एक्टिवेशन के लिए क्या होता है? जब यहाँ पर कोई भी लिगेंड आके अटैच होगा तो ये GDP कन्वर्ट होगी GTP को इन द प्रेजेंस ऑफ GEF। ये इसका एक्टिवेशन पाथवे है। इसके एक्टिवेशन के बाद क्या हो जाएगा? ये GDP अब GTP में कन्वर्ट हो गया। बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम रहा और ये GTP के अंदर जब कन्वर्ट हुआ तो इसकी 2 सब यूनिट्स जो कि बीटा और गामा है ये यहाँ से डिटैच हो जाती हैं और आगे मेम्ब्रेन में मूव कर देती हैं। यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ इस तरीके से स्ट्रक्चर नज़र आता है अल्फा और GTP। अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म जो है 2 पाथवेज को फर्दर आगे जो है एक्टिवेट करती है। एक है IP3 डैग और दूसरा है एडेनिलाइल साइक्लेज। इनके पाथवेज डिफरेंटली हम सेपरेट पढ़ेंगे कि उससे कौन से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये जो हम लोगों ने 2 पाथवेज मेन पढ़े थे कि अगर अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होती है तो 2 पाथवेज जो कि एडेनिलाइल साइक्लेज पाथवे है और दूसरा हम लोगों के पास IP3 पाथवे है। उसका सबसे पहला पाथवे आज हम एडेनिलाइल साइक्लेज पाथवे पढ़ेंगे। एडेनिलाइल साइक्लेज पाथवे के अंदर क्या होता है कि रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही कोई ड्रग आकर बाइंड करती है रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। अल्फा सब यूनिट के साथ लगा हुआ GDP, GTP, GDP, GTP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है GEF की प्रेजेंस में। ये GDP जब अल्फा के साथ लगता है एक्टिवेशन होती है। ये अल्फा फर्दर एडेनिलाइल साइक्लेज जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड है उसकी एक्टिवेशन करता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है क्या होता है? ATP जो कि सेल में ही मौजूद था वो CAMP साइक्लिक एडेनिलाइल मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्शन फर्दर आगे क्या करती है? ये फर्दर आगे प्रोटीन काइनेज A, हमेशा याद रखना है एडेनिलाइल साइक्लेज के अंदर A से A काइनेज A जो है उसकी एक्टिवेशन होगी। हमारी बॉडी के अंदर काइनेजेस जो होते हैं वो 4 साइड के अंदर 4 उसकी यूनिट्स के अंदर फॉर्म्ड एम्बेडेड होते हैं। 2 साइड्स उसकी कैटालिटिक होती हैं और 2 रेगुलेटरी होती हैं। रेगुलेटरी साइड हमेशा कैटालिटिक साइड को बाइंड करके रखती हैं, बांध के रखती हैं ताकि वो अपनी जो उनकी फर्दर फंक्शनिंग है वो परफॉर्म ना कर सकें। जैसे ही CAMP प्रोटीन काइनेज A की एक्टिवेशन करता है तो क्या होता है कि ये 4 बंधा हुआ बॉक्स की तरह का जो नज़र आ रहा है ये ओपन अप हो जाता है। रेगुलेटरी साइड डिटैच हो जाती हैं और कैटालिटिक साइड अब फ्री हो जाती हैं। ये कैटालिटिक साइड क्या करती हैं? ये न्यूक्लियस के तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं और एक्टिवेट करती हैं CREBs को। CREBs जो हैं ये ट्रांसक्रिप्शन जीन्स की एक्टिवेटर्स हैं। ये क्या करते हैं? प्रमोटर साइड ऑफ DNA जो कि हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा हुआ है उसके साथ बाइंड करते हैं और मैसेंजर RNA की सिंथेसिस करवा देते हैं। ये मैसेंजर RNA फर्दर आगे प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। ये उसका एक सिंगल पाथवे है। जबकि बिसाइड इट अगर PKA एक्टिवेट हो रहा है तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन भी होगी। ये टोटल हमारे पास CAMP है। अगर आप